आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 के बारे में, जो कि बेस्ड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर। इस यूनिट में हम देखेंगे आईओटी का ओवरव्यू, इसका आर्किटेक्चर, तमाम तरह के वायरलेस सेंसर नेटवर्क, इनके एग्जांपल्स, तमाम तरह के जो कनेक्टिविटीज़ हैं जैसे कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिगबी टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ लो एनर्जी टेक्नोलॉजी या फिर वायरलेस फिडिलिटी। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे हम इन टेक्नोलॉजीज़ को माइक्रो कंट्रोलर के साथ एम्बेडेड करते हुए एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एक प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं बात करेंगे इन सारे पॉइंट्स की एक एक करके। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है, इसका ओवरव्यू देखेंगे, कैसे ये काम करता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और कैसे ये माइक्रो कंट्रोलर के साथ एम्बेडेड है। कह रहे हैं आईओटी में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है, जो कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू किया जा रहा है, जिसके प्रोडक्ट हम लोग अपने सिलेबस में भी स्टडी कर रहे हैं, जो कि MSP 430 फैमिली को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और इन कंट्रोलर्स का एक बहुत बड़ा रोल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है ये इंटरनेट ऑफ थिंग और कैसे ये जो है एक बेहतर रोल प्ले कर रहा है आज की टेक्नोलॉजी को के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग है क्या। इंटरनेट ऑफ थिंग एक नेटवर्क कह सकते हैं। कह रहे हैं कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स का एक नेटवर्क है जो कि एम्बेडेड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर्स या तमाम तरह के नेटवर्क कनेक्टिविटीज़ का यूज़ करते हुए इनको हम इस तरह से इनेबल करते हैं कि जो भी डिवाइसेस इस नेटवर्क के में लगे हुए हैं उनसे हम कुछ डेटा को कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को एक्सचेंज करेंगे और इस तरह से इन चीज़ों को हम परफॉर्म करेंगे कि डेटा का एक मीनिंगफुल, एक बेटर यूज़ हम कर सकें ताकि हम सभी लोग उससे बेनिफिटेड हो सकें। चलिए बात कर रहे हैं कि वाई द आईओटी इज़ अट्रैक्टिव। कह रहे हैं आईओटी इज़ एन इनेबलिंग टेक्नोलॉजी दैट विल सर्व थाउजेंड ऑफ एंड प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है आज के समय में, अगर हम बात करें तो बहुत सारे एंड प्रोडक्ट को कनेक्ट करती है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स या बहुत सारे थिंग्स जो हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं या बहुत सारे जो नोड्स हैं, उन सबको ये कनेक्ट करता है और तमाम तरह के बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। चलिए बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ आईओटी। कह रहे हैं कि आईओटी का जो एवोल्यूशन है ये कैसे कैसे हो रहा है, इसको हम देखते हैं। कह रहे हैं कि टाइम के साथ साथ अगर हम देखें तो नंबर ऑफ थिंग्स जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले चले जाएं तो तमाम प्रोडक्ट्स हमारे पास थे जिनको हम यूज़ तो करते थे बट वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होते थे। टाइम बढ़ता गया तो हमने देखा कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होनी शुरू हो गई हैं। टाइम बढ़ा और ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट हुई और आज के समय में अगर हम बात करें तो सो मैनी चीज़ें। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये ग्राफ जो है वो इसी बात को शो कर रहा है। अगर हम देखें तो ये ग्राफ कुछ इसी तरीके से चीज़ों को बता रहा है। कह रहे हैं कि टाइम एक एक्सिस पे टाइम को दिखाया है और दूसरे एक्सिस पे दिखाया गया है कनेक्ट होने वाले थिंग्स को। तो कह रहे हैं कि पहले जो थिंग्स थे वो नहीं कनेक्ट होते थे, बहुत कम ऐसे थे। इसके बाद कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें कनेक्टेड थी लेकिन कोई डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, थिंग्स ऑन द इंटरनेट, थिंग्स टॉक टू डायरेक्टली टू द इंटरनेट। मीन्स जो चीज़ें कनेक्ट होना चाहती थी वो कनेक्ट होती थी। आज के समय में हम बात करें तो 50 बिलियन से भी ज़्यादा डिवाइसेस हैं जो कनेक्ट हो गई हैं और ये काउंट जो है ये बढ़ता ही चला जा रहा है और भी ज़्यादा डिवाइसेस जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हुई चली जा रही हैं। ठीक है, बात करें, चलिए नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। इसमें भी चीज़ों को समझाया गया है, देखते हैं क्या बात बोली जा रही है। कह रहे हैं कि यहाँ पर भी दिखाया गया है टाइम और नंबर ऑफ आईओटी नोड्स के बारे में। तो कह रहे हैं कि जैसे एक ऑटोमोबाइल, एक कार का एग्जांपल लिया हुआ है। कह रहे हैं कि हम आज से 30 साल पहले जाते हैं तो एक कार जो हमारे पास होती थी सिर्फ हम उसको ड्राइव ही करते थे और उससे ज़्यादा उसमें कोई भी टेक्नोलॉजीज़ के साथ अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता था। टाइम बढ़ता गया
तो चीज़ें कनेक्ट होती गई। कैसे ये कनेक्ट हो रही हैं? कह रहे हैं कि आप कुछ टेक्नोलॉजी जैसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया, जीपीएस प्रोवाइड किया गया, या फिर ब्लूटूथ फ़ोन कॉल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाने लगे, और कार में बैठे बैठे हम लोग जीपीएस या ब्लूटूथ या फ़ोन कॉल्स इनको एंजॉय करने लगे। टाइम और आगे बढ़ा, तब हमने क्या देखा, और ये टाइम था कौन सा, थिंग्स ऑन द इंटरनेट, जब थिंग्स जो थी वो इंटरनेट पे आ गई थी। तो कह रहे हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती थी। कह रहे हैं डाउनलोड म्यूज़िक कर सकते थे, वीडियोस को देख सकते थे, वाईफाई को इनेबल कर सकते थे, फ्लीट ट्रैक कर सकते थे। ये सारी चीज़ें जो है अब पॉसिबल होने लगी, जो पहले नहीं थी। ठीक है, अब और आगे बात करें तो कह रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो ये टाइम करंट वाला चल रहा है, इसमें क्या क्या है। कह रहे हैं कि अब हम ऐसे व्हीकल तैयार कर रहे हैं जो एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्हें लैस किया गया है, ताकि वो खुद ही जब ड्राइव करते हैं तो वो तमाम चीज़ों को खुद से लर्न कर लेते हैं कि कैसे हम क्या करें कि एक्सीडेंट कम हो, कैसे गाड़ी का मेंटेनेंस बेटर रहे, इन सारी चीज़ों को वो देख लेते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स का भी कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं, गूगल ने ऐसी कार बनाई हुई है, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ महीने पहले ऐसा वीडियो हम लोगों ने देखा था। सेंसर्स दैट डिटेक्ट एंड कंजेशन एंड रीडायरेक्ट ट्रैफिक के अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट करना, उस अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट कर लेना। सेंसर्स दैट डिटेक्ट इम्पेयरमेंट। तो कह रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये टाइम के साथ हमें देखने को मिल रही हैं। तो अगर हम 2020 को 1990 के साथ अगर कंपेयर करें तो हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, और हम आज के समय में जान रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे क्लासरूम में, हमारे रोड्स पर तमाम ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लगातार इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, हम भी उसमें कनेक्टेड हैं, और कहीं ना कहीं हम चीज़ों को इस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं कि उसका एक बेटर फॉर्मेट या और ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने की टेक्नोलॉजी वहाँ से हमको मिल पा रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, एक इंडस्ट्रियल डायग्राम है। तो कह रहे हैं कि इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि दो तरह के यहाँ पे मैनेजमेंट लगाया गया है, दो तरह का इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कनेक्टिविटी दी गई है। कह रहे हैं कि कुछ तो सेंसर्स हैं, आप देख रहे हो रेड कलर से शो किए गए यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। तो ये क्या है, कह रहे हैं कि ये जो है ये वायरलेस कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग एंड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को शो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक जो इंडस्ट्रियल एरिया है, हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी हो सकती है, और वहाँ पर अगर ऑटोमेटेड इंडस्ट्री है तो ज़रूरी नहीं है कि 24 आवर्स लगातार वहाँ पर ह्यूमंस का इंटरेक्शन लगातार वहाँ पर बना रहे। तो हम ऐसे में क्यों लाइट्स को हमेशा ऑन रखेंगे। तो कह रहे हैं कि एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लेंगे ताकि जब भी वहाँ पर कोई ह्यूमन पर्सन ऑब्जर्व हो तो लाइट्स ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएं, केवल उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉई वहाँ पर पहुँचता है, लाइट्स वहाँ पर ऑन हो जाएंगी। तो कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल कैसे हो पा रहा है। ये जो लाइट्स हैं, इन लाइट्स को हम लोग स्मार्टली मॉनिटर कर रहे हैं, स्मार्टली हमने इन्हें कनेक्ट किया हुआ है। और कैसे कनेक्ट है, ये कनेक्ट हुआ है इंटरनेट ओवर थिंग्स के साथ साथ। दूसरे में क्या बताया गया है, कह रहे हैं ये जो येलो कलर से चीज़ें दिखाई गई हैं ये क्या है, ये प्रेशर सेंसर्स हैं। तो कह रहे हैं प्रेशर सेंसर क्या है। कह रहे हैं आज के समय में जो भी हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर हम मैनुअल काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर क्या, इस इंडस्ट्री में आप क्या देख पा रहे हो उस डायग्राम में, इस डायग्राम में आप ये चीज़ देख रहे हो कि कुछ टैंक्स हैं और उन पाइप्स के थ्रू उनमें कनेक्शन दिया हुआ है। मे बी वाटर या कोई और लिक्विड का फ्लो यहाँ पर होता होगा जहाँ पर प्रेशर को मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ती होगी। बट किसी मैनुअल इक्विपमेंट का यूज़ ना करते हुए हमने प्रेशर सेंसर यहाँ पर इन्वॉल्व किए हुए हैं, फ्लो एंड प्रेशर सेंसर को इम्पेयरमेंट यहाँ पर कर दिया, और एक स्क्रीन के थ्रू एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया ताकि एक स्क्रीन के ऊपर ही हम किसी पर्टिकुलर टैंक से निकलने वाला फ्लो, उसका प्रेशर, उसको स्क्रीन पर ही देख लें और उसके अकॉर्डिंग टास्क को इंडस्ट्री में जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। तो ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देगी, ह्यूमन का इंटरेक्शन कम हो जाएगा, स्मार्टली चीज़ों को हम वॉच कर सकेंगे, और बेहतर ढंग से इंडस्ट्री का जो आउटपुट होगा एक बेहतर आउटपुट हमें मिल पाएगा। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर एक ऑटोमोटिव एक कार दिखाई गई है।
तो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कैसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग को का रोल यहाँ पर कैसे देखते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर हमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग को बताती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, कह रहे हैं कि जैसे कि नेविगेशन प्रोवाइड करते हैं, ब्लूटूथ हैंड्स फ्री होता है, ऑडियो या वाईफाई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है। तो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हैं ताकि हम कनेक्टेड रहें प्रॉपरली और सिर्फ ड्राइव ही ना करें बल्कि इन टेक्नोलॉजीज़ का बेनिफिट करते हुए स्मार्टली ड्राइव करें। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कीलेस एंट्री। आपने देखा होगा रिमोट बेस्ड एक कीलेस एंट्री का आजकल प्रोविज़न है, सभी अच्छी कारों में इस तरह का प्रोविज़न किया गया है। इंटीरियर लाइटिंग ऑटोमेटिक कर सकते हैं। मिरर कंट्रोल, मिरर को किसी पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट करना, देख लेना, वो चीज़ भी हम कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू और सेंसर्स के थ्रू इस चीज़ को कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पर यूज़ की जा रही है। कार में बैठे हुए सपोज़ स्टूडेंट्स कार से ड्राइव करते हुए अपने कॉलेज या स्कूल जाते हैं, तो पेरेंट्स घर बैठे ही इस एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं वो कार में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, या कार जो है वो किस पर्टिकुलर रूट को फॉलो कर रही है, सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। इन सारी चीज़ों को हम कर पा रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी को हमने इनेबल कर रखा है और स्मार्टली जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कार के अंदर रन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। होम्स इन द आईओटी। कह रहे हैं ऑटोमेटिक होम्स, स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सुना है, कई मूवीज़ में इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा भी हुआ है। तो कह रहे हैं कि होम टेक्नोलॉजी में इंटरनेट ऑफ थिंग का क्या रोल है। कह रहे हैं एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है और वो क्या है, इसमें कह रहे हैं एक टास्क हो सकता है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सिस्टम सेंसर्स। कह रहे हैं कि जितने भी विंडोज़ हैं, जितने भी डोर्स हैं या फिर जहाँ पर लिफ्ट लगा हुआ है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सिस्टम को इम्प्लांट कर सकते हैं, जहाँ पर सेंसर्स होंगे जो हमें इस बात को इन्फॉर्म करेंगे कि पर्टिकुलरली सेफ्टी फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कोई अननेसेसरी कोई ऐसा इंटरेक्शन वहाँ पर हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो तुरंत ही उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में हो या हो सकता है कि आप मार्केट गए हो, लेकिन अगर आपने स्मार्ट होम वाली टेक्नोलॉजी आपके घर में अवेलेबल है तो सिर्फ आप अपने स्मार्टफोन पर, चाहे आप मार्केट में हो चाहे आप ऑफिस में हो, बैठे बैठे ही देख सकते हैं कि आपके घर में चीज़ें सेफ़ हैं या सेफ़ नहीं हैं। और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं, कह रहे हैं स्मार्ट होम एनर्जी गेटवे। कह रहे हैं कि जो लाइट्स वगैरह का सिस्टम आप देख रहे हो, ये रेड कलर से जितना भी शो किया हुआ है, ये सब लाइट्स वगैरह का जो पावर कंजम्पशन है उसके बारे में दिखा रहा है। तो कह रहे हैं आप ऑफिस से घर लौटते हैं, सेफ्टी सिस्टम का यूज़ करते हुए आप डोर्स को ओपन कर लेंगे, विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं। घर में एंटर करते हैं, जिस पोर्शन में आप एंटर करते हैं उस पोर्शन की लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्मार्ट वे में इन चीज़ों को फुलफ़िल करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेम इसी तरह से फिटनेस एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी इंटरनेट ऑफ थिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कह रहे हैं कि चाहे वर्कआउट से रिलेटेड हो कोई एक्टिविटी, तो तमाम तरह के सेंसर्स अवेलेबल हैं जो आपकी बॉडी में इम्प्लांट करते हुए आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका हेल्थ का वर्कआउट का जो आउटपुट है वो किस तरह का है। या फिर बहुत सारे हॉस्पिटल्स आजकल पेशेंट के ऊपर भी इस तरीके का चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड सेंसर्स इम्प्लांट करते हैं, जिससे जो पेशेंट है उसकी तमाम तरह की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं, उसका डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके जो एक ऑब्जर्वेशन है उसका पैटर्न देखते हुए जो है देखते बेनिफिटेड होते हैं कि इस पेशेंट के लिए क्या बेटर किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो IoT है ये काम कैसे करता है। तो अगर हम IoT की बात करें तो इसमें 3 तरह से आप चीज़ों को देख सकते हो। कह रहे हैं कि इसके 3 पार्ट क्या हैं। एक तो आप देख रहे हो नोड। नोड से मतलब कोई सेंसर हो सकता है, या कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर कहा गया है कि नोड्स में आपका लैपटॉप भी हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपका पैड हो सकता है। ये एक नोड की तरह काम करते हैं। और ये नोड जो है इनका यूज़ क्या हो रहा है, क्योंकि नोड्स में अगर मोबाइल है या पैड है तो कह रहे हैं इनमें तमाम तरह के सेंसर्स जो है वो फिटेड हैं जो डेटा को कलेक्ट करते हैं
और उसको स्मार्टली मॉनिटर करते हैं, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ को वो मॉनिटर कर लेते हैं। कह रहे हैं कि अब हम इनको करते क्या हैं, इनको हमें क्या करना है, इसको एक क्लाउड के साथ जो है सिंक्रोनाइज करना है। और ये काम कैसे होगा, एक गेटवे, ब्रिज या राउटर के थ्रू इस काम को हमको फुलफिल करवाना है। और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा कर इसलिए कर रहे हैं ताकि जो एक्टिविटीज़ हैं उसको स्मार्टली मॉनिटर कर सके। हालांकि यहाँ पर इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करके उनका मिसयूज़ किया जाएगा। उस और बात ना करते हुए जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं केवल उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं। और इसका लाइव एग्जांपल्स आप लोग देखते हो कि जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग देखते हो जो गूगल तमाम इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करता है। आप देखते हैं कि जो गूगल मैप है उसमें लाइव ट्रैफिक मैनेजमेंट आपको दिखाई पड़ता है, कहाँ पर जाम लगा हुआ है, कहाँ पर नहीं लगा हुआ है, और कहाँ से जाना बेटर रहेगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। कैसे ये अवेलेबल हो रही हैं, क्यों, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस, लैक्स ऑफ डिवाइसेस, मिलियंस ऑफ डिवाइसेस, बिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो है वो ओवर द इंटरनेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कुछ डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और उसका एक मीनिंगफुल, एक बेटर जो है वो रिजल्ट निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसके तमाम एग्जाम्पल्स हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जैसे कि मैंने बताया कि जो मैप में आप ट्रैफिक में देखते हो वो भी इसी का आईओटी का से रिलेटेड ही एक बेटर एग्जांपल हो सकता है जो एक्सप्लेन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए अब इसी में हम लोगों ने देख लिया, एक तो हमने देखा कि नोड हो सकता है, कनेक्ट होगा गेटवे, ब्रिज या राउटर के थ्रू, और फाइनली ये क्लाउड के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये जो नोड है, ये नोड में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज हो सकते हैं। कह रहे हैं कि एमसीयूज हो सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, प्रोसेसर्स, वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्टिविटी, सेंसर्स, एनालॉग सिग्नल चैन, पावर मैनेजमेंट। तो कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए क्या करना है, हमारे नोड्स कनेक्टेड रहेंगे। किसके साथ, इनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कौन करेगा, गेटवे, ब्रिज या राउटर। इनके लिए हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि तमाम वायर्ड एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। और इनका फाइनली एम क्या है, इसका एम फाइनली ये है कि नोड्स को हम क्लाउड के साथ कनेक्ट करवा दें विद द हेल्प ऑफ गेटवे, राउटर या ब्रिज। तो कह रहे हैं कि क्लाउड के साथ, क्लाउड से मतलब हमारा यहाँ पर है एक ओपन स्पेस जहाँ पर मिलियंस ऑफ या कह लीजिए बिलियंस ऑफ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, डेटा को एक्सचेंज करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं और उसका एक मीनिंगफुल यूज़ जो है वो कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, इसी चीज़ को एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया है जो ऊपर की स्लाइड में बताया था हमने। कह रहे हैं कि जैसे नोड की जगह हमने एक एलईडी बल्ब को लिया हुआ है, लेकिन स्मार्ट एलईडी बल्ब है जो आपके प्रोसेसर्स के थ्रू या किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट किया गया है। क्यों कनेक्ट किया गया है, ताकि हम पावर को मैनेज कर सकें, पावर मैनेजमेंट ढंग से कर सकें और एक स्मार्ट होम या स्मार्ट इंडस्ट्री में इसका यूज़ कर सकें। अब कह रहे हैं कि अगर ये स्मार्ट बल्ब है तो इसको हम कनेक्ट कैसे करवा रहे हैं, इसको हमें सर्वर के थ्रू कनेक्ट करना है जहाँ पर सारी की सारी डिटेल जो है वो शेयर होगी। किसकी हेल्प से होगी, एक मॉडेम, राउटर या ब्रिज के थ्रू ये काम हो सकता है। तो कह रहे हैं कि ये जो राउटर है ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा होगा, इनमें से कोई भी एक टेक्नोलॉजी को ये यूज़ कर सकता है जो यहाँ पर दिखाई गई है, जैसे कि जिगबी टेक्नोलॉजी, वाईफाई हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, एनएफसी हो सकता है। इस तरह के टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, इनको यूज़ करने का मतलब यहाँ पर है कि जो सर्वर और ये स्मार्ट जो नोड है इसके बीच में जो कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करवाया जा सके और स्मार्टली इसको मॉनिटर किया जा सके। चलिए अगले एग्जांपल में दिखाया गया है, जो हमने ऊपर एक इंडस्ट्री वाली बात की थी, तो कह रहे हैं कि एक प्रेशर वॉल्व हो सकता है या फ्लो मीटर टाइप का हो सकता है। कह रहे हैं इसको हमने स्मार्टली मॉनिटर करना है, इसके एक्शन को हमें डायरेक्टली सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज करना है, ताकि आपको लगातार इंडस्ट्री में घूम घूम करके ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि इस पर्टिकुलर पाइप पे क्या प्रेशर आ रहा है। आप इसको क्या करोगे, एक सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही इस काम को कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि इसके लिए आपको फ्लो सेंसर या प्रेशर सेंसर का यूज़ करना होगा, एक
वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला इक्विपमेंट जैसे कि राउटर, मॉडेम, इनका यूज़ करते हुए, तो कह रहे हैं कि ये आपस में कनेक्ट होंगे, ये सर्वर के थ्रू इनको कनेक्ट कर देंगे और इस तरह से ये टेक्नोलॉजी फुलफिल होगी। आपको इंडस्ट्री में घूम घूम करके फ्लो का रेट या प्रेशर को मेज़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने ऑफिस में बैठिए और एक स्क्रीन पर बैठे बैठे चीज़ों को ऑब्जर्व करिए कि किस पर्टिकुलर प्लेस पर, किस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में क्या प्रेशर आ रहा है, क्या वहाँ पर फ्लो रेट चल रहा है। वो सारी चीज़ें आप स्मार्ट वे में मॉनिटर कर सकते हो। और कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करवाने में माइक्रो कंट्रोलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि चाहे वो इंटेल की चिप्स हों या फिर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने बनाई हो, हम सभी जगह पर देखेंगे कि कंट्रोलर्स या प्रोसेसर्स के थ्रू चीज़ों को एम्बेडेड किया गया होगा, एक स्मार्ट डिवाइस के तौर पर तैयार किया गया होगा। चलिए, इसी तरह का एक और एग्जांपल है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आईओटी में हमें ये देखना होगा कि इसमें क्या चैलेंजेस हैं और हम कैसे उन चीज़ों को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे चैलेंज आ रहा है कनेक्टिविटी। पहला चैलेंज है कनेक्टिविटी। क्यों हम कनेक्टिविटी को एक चैलेंज मान रहे हैं? इसलिए क्योंकि तमाम तरह के जो डिवाइसेस हैं, जो तमाम तरह के इक्विपमेंट्स हैं, सब अलग अलग वे में काम करते हैं। जैसे कि आप घर में टीवी का रिमोट यूज़ करते हो, तो कह रहे हैं कि वहाँ पर टीवी का एक पर्टिकुलर रेंज है कि आप उसी रेंज में बैठ करके ही टीवी देखोगे, कभी भी अपने ऑफिस से बैठ करके अपने घर का टीवी कभी नहीं देखोगे। तो कह रहे हैं कि जो टीवी का देखने का रेंज है, उसके लिए आप क्या करते हो, वहाँ पर रिमोट को यूज़ करते हो, जो जनरली आपका ब्लूटूथ या इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, जनरली इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इन रिमोट और टेलीविज़न के बीच में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन क्या हर कनेक्टिविटी में हम इंफ्रारेड को ही यूज़ कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होंगी कि हम वहाँ पर वाईफाई का यूज़ कर रहे होंगे, कहीं पर हम ब्लूटूथ का यूज़ कर रहे होंगे, कहीं पर हम आपके सेलुलर मोबाइल फ़ोन से डेटा को सेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो कनेक्टिविटी है, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है। क्यों? क्योंकि हर तरह की डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए सेम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जा सकता। कह रहे हैं कि वाईफाई एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ करके भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ब्लूटूथ से भी कर सकते हैं, इंफ्रारेड से भी कर सकते हैं, जीएसएम से भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजीज़, हमने इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ को क्यों बनाया है? क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग एप्लीकेशन है और सब अलग अलग प्लेसेस पर बेनिफिशियल हैं। सभी को हम एक ही जगह पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इसीलिए जो तमाम टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या क्या इसमें हो सकता है? तो कह रहे हैं कि ब्रॉड वैरायटी ऑफ वायर्ड या वायरलेस स्टैंडर्ड्स इसके लिए तैयार किए गए हैं। क्या क्या ये हैं? जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है जिगबी का। तो कह रहे हैं जिगबी क्या होता है? एक लो पावर मेश नेटवर्क होता है, स्मार्ट मीटरिंग एंड लाइटिंग, मूविंग इनटू होम ऑटोमेशन। इन चीज़ों में जिगबी का हम लोग यूज़ करते हैं। एक मेश नेटवर्क होता है जो कि लो पावर कंजम्पशन पर बेस्ड होता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, इससे अवेयर हैं। डेटा को अक्सर हम लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ट्रांसफ़र करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये फास्ट होता है, 100 Mbps प्लस स्पीड ये प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सकता है और होम और इंटरप्राइज एप्लीकेशंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। और क्या चीज़ें हो सकती हैं? कह रहे हैं और चीज़ों में हो सकती हैं कि पावर लाइंस के ऊपर डेटा को ट्रांसमिट करना। तो ये वाला हम लोगों ने जनरली नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि ये सब स्मार्ट ग्रिड वगैरह में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर पावर लाइंस का यूज़ करते हुए भी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। और क्या क्या चीज़ें हैं? कह रहे हैं सब गीगाहर्ट्ज़ एक टेक्नोलॉजी है जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो कह रहे हैं कि ये लो पावर कंज्यूम करती है और इसकी रेंज जो है वो लॉन्ग होती है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हम सभी जानते हैं लोएस्ट पावर, सबसे कम पावर कंज्यूम करती है, लेकिन इसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जनरली अपने फ़ोन्स, टैबलेट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ईथरनेट टेक्नोलॉजी, ये क्या है? कह रहे हैं कि फास्ट लो लेटेंसी ईथरनेट, रियल टाइम इंडस्ट्रियल कंट्रोल या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कह रहे हैं कि एक ये बड़ा चैलेंज था कनेक्टिविटी, इसके लिए कई तरह के स्टैंडर्ड्स बनाए गए। अब हमें, क्योंकि अगर हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ बात करेंगे तो क्या होगा कि हमें अपना जो डिवाइस है, अपना जो चिप है, उसको भी उसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा ताकि इन डिवाइसेस को वहाँ पर एम्बेडेड किया जा सके और इसका यूज़ किया जा सके।
चलिए बात करते हैं अगले इशू की। अगला इशू है, अगला चैलेंज है पावर इज़ क्रिटिकल। तो हम सभी जानते हैं कि पावर जो है क्रिटिकल इशू है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो कह रहे हैं कि ज़्यादातर डिवाइसेस जो है हम जो यूज़ करते हैं तमाम वायरलेस डिवाइसेस हैं। सपोज़ करिए कि आपका सेलुलर फ़ोन है, हमेशा हम लोग इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं कि आपका सेलुलर फ़ोन लॉन्ग बैकअप दे। या फिर जैसे टीवी के रिमोट में हम लोग सेल्स डालते हैं, तो अगर वो सपोज़ करिए ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, तुरंत ही उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी कि आप डेली बेसिस पर सेल चेंज करना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। तो इससे एक बात ये निकल कर के आती है कि पावर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और यहाँ पर हमारा पावर जो हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल वाला पावर नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, जो कि काफ़ी स्मॉल मिली वोल्ट्स या इससे भी कम में हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कम से कम पावर का यूज़ करते हुए मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग चाहते हैं। तो कह रहे हैं द लोएस्ट पावर सोल्यूशन फॉर एनी एप्लीकेशन, ये हमें प्रोवाइड करवाना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें बेटर कंट्रोलर या बेटर से बेटर प्रोसेसर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग जब स्मार्टफोन भी परचेज़ करते हैं तो इस बात को ज़रूर देखते हैं कि कौन सा वहाँ पर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिपेंड करता है। जो अच्छा प्रोसेसर होगा वो उसका एक सब फीचर ये भी होगा कि वो लो पावर को कंज्यूम करेगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है चैलेंज। कह रहे हैं सिक्योरिटी इज़ अ मस्ट। सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। हम लोग देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर कहीं ना कहीं से ये न्यूज़ आ जाती है कि इतने सारे ईमेल आईडीज़ हैक हो गए, इतने सारे एटीएम कार्ड का डेटा हैक हो गया। तो कह रहे हैं ये सारी चीज़ें कैसे फुलफ़िल हो रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्यों हो पा रही हैं, सिर्फ इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, जिसका यूज़ करते हुए हैकर्स ने डेटा को चोरी कर लिया और उसे फिर फर्दर जो है हम लोगों और उसका हम लोग को लॉस हो सकता है। तो कह रहे हैं कि हमें इस तरह के जो है चीज़ों को देखना होगा कि हम क्या इसके लिए कर सकते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल्स में आप लोग देख रहे हो कि जो जूम का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में सिक्योरिटी की बात आ रही है। कई सारे कंट्रीज़ ने इसको बैन भी कर दिया है। इंडिया में भी गवर्नमेंट ने और जो हमारी एजेंसी है जो साइबर सिक्योरिटी को देखती है, उसने भी इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि इस ऐप का यूज़ करते हुए आप लोग इस बात को ज़रूर देखें कि आप पासवर्ड का यूज़ करें, इस तरह से चीज़ों को करें ताकि आपका डेटा जो है वो चोरी ना हो सके। तो क्या करना है आपको इसके लिए, कोई भी ऐसा सेंसिटिव फाइल, कोई भी ऐसा सेंसिटिव डेटा जो है वो ऐप का यूज़ करते हुए लीक नहीं करना है और उसे उसके थ्रू शेयर नहीं करना है। तो कह रहे हैं कि इस तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने आ क्यों रहे हैं, सिर्फ इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि हम लोग जो जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं वो सॉफ्टवेयर में ही कर लेते हैं। अगर हार्डवेयर लेवल पर हम लोग सिक्योर सिस्टम बनाएं तो पहले के कंपैरिजन में चीज़ें बेटर हो सकती हैं और साइबर सिक्योरिटी में इसमें एक हेल्प मिलती है। तो कह रहे हैं इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम प्रोसेसर या कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं, हार्डवेयर के लेवल पर ही जो भी सिक्योरिटी पैचेस हो सकते हैं उनको हम इंस्टॉल करें, देखें कि सिक्योरिटी से रिलेटेड हम क्या क्या चीज़ों को प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनको करवाने की कोशिश करें। फिर हम कह रहे हैं कि हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर का रोल आता है। हम लोग सॉफ्टवेयर जो भी कंपनीज लगातार बेसिस पर या कंटिन्यूसली कुछ कुछ टाइम के बीच में अपने अपडेट्स प्रोवाइड करती हैं। तो हम जो भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर पॉसिबल है तो हमें ज़रूर उस अपडेट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर अपडेट एक बेटर सिक्योरिटी फीचर के साथ आता है। हम लोग जानते हैं जितने भी एंड्रॉयड ऐप्स हम लोग यूज़ करते हैं लगातार उनके अपडेट आते ही रहते हैं। तो अपडेट आने के पीछे एक मेन रीज़न क्या होता है, कुछ नए फीचर्स हो सकता है आए हों ऐप में, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड अपडेट होते हैं और बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो कह रहे हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब मिल जाते हैं तो एक बेटर कनेक्टिविटी जो है वो तो होती ही है, एक बेटर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है। साथ ही साथ अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो बेटर रोल प्ले कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको ये देखना है कि आईपी प्रोटेक्शन जब हम इसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्या उस समय भी एक बेटर प्रोटेक्शन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो कह रहे हैं हमें सिर्फ एक ही लेवल पर नहीं देखना है, हमें हार्डवेयर के लेवल पर भी देखना है, हमें सॉफ्टवेयर के लेवल पर भी देखना है, हमें आईपी को भी देखना है। इस तरह से हम चीज़ों को करेंगे। तो कह रहे हैं हार्डवेयर में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लें। क्रिप्टोग्राफी से हमारा मतलब ये होता है कि जो भी टेक्स्ट है
जो भी चीज़ें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसमिट की जा रही हैं, ट्रांसफ़र की जा रही हैं, उसमें हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन का यूज़ करें। जैसे कि व्हाट्सअप करता है, जब भी आप कोई भी मैसेज किसी को सेंड करते हो तो व्हाट्सअप क्या करता है कि जिस लाइन के ऊपर आपने तो अपने सिस्टम पे, अपने मोबाइल पे टाइप कर दिया मैसेज, तो क्या वो एज इट इज़ जाएगा रिसीवर के पास? एज इट इज़ नहीं जाएगा। आपके सिस्टम से निकलने वाला मैसेज पहले इनक्रिप्ट किया जाएगा। इनक्रिप्ट करने का मतलब क्या है कि उसे किसी ऐसे कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जिसे कोई थर्ड पर्सन अगर लीक भी कर ले उस डेटा को, तो भी उसका उस पता ना लगा पाए कि क्या डेटा सेंड किया गया। और जब रिसीवर डिवाइस के पास वो मैसेज पहुंचे तो दोबारा से उसको डिक्रिप्ट किया जाए और फिर उसी आपके फ्रेंड को प्रोवाइड कर दिया जाए जिसको आपने भेजा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टोग्राफी, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो स्टेप होते हैं, हम लोग इनक्रिप्शन करते हैं और डिक्रिप्शन करते हैं। इनक्रिप्शन से हमारा मतलब है डेटा को ऐसे कोड्स में कन्वर्ट करना कि डेटा सेफ रहे, और अगर कोई थर्ड पर्सन, सपोज करिए कि एक लाइन के ऊपर या वायरलेस तरीके से आपने उस मैसेज को भेजा है, किसी ने उस मैसेज को पा भी लिया, किसी ने उस मैसेज को लीक भी कर लिया, तो भी अगर उसको इनक्रिप्शन किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए किया गया है ये नहीं पता है, तो फिर वो नहीं कर पाएगा, तो फिर वो हैक नहीं कर पाएगा। और फिर जब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा वही मैसेज, तो उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा, और इस तरह डिक्रिप्ट करने के बाद ओरिजिनल मैसेज वापस आ जाएगा और वो रिसीवर उसे रीड कर लेगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी। अब सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं? ऑथेंटिकेशन एंड एंटी क्लोनिंग। ऑथेंटिकेशन से हमारा क्या मतलब है? आप लॉगिन करते हो, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हो, तो ये ऑथेंटिकेशन है। इट मीन्स कि जो जिस यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए उसी को मिल रही है या नहीं। क्योंकि अगर उसी को नहीं मिल रही है तो इट मीन्स गलत है, या फिर कोई और उसे एक्सेस कर रहा है तो भी ये गलत है। तो ऑथेंटिकेशन से मतलब क्या है कि हम एक यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट करवाएं कि वही वैलिड यूज़र है जिसको चाहिए, और इस तरह से हम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को फुलफ़िल करते हैं। एंटी क्लोनिंग से हमारा क्या मतलब है? एंटी क्लोनिंग से मतलब है कि सेम तरह की डिवाइस या सेम तरह का चिप, उसी का रिप्लिका जो है या सेम टाइप का दूसरा चिप ना बनाया जा सके। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एटीएम के केसेस में जनरली ऐसा काफ़ी आता है कि क्लोनिंग कर ली जाती है। तो पहले क्लोनिंग करना इसलिए आसान होता था क्योंकि एटीएम के बैक साइड पे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी, और उस मैग्नेटिक स्ट्रिप की डेटा को क्या करते थे हैकर्स, उसको चोरी कर लेते थे और फिर उसी का डुप्लीकेट बना देते थे। इसी को क्लोनिंग बोलते थे। इसीलिए आज के समय में जो भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सभी में एक चिप बेस्ड सिस्टम लगा हुआ है, और उस चिप के अंदर एक एम्बेडेड फॉर्म में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसे हैकर्स के लिए लीक कर पाना आसान नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगला क्या है चैलेंज? हम लोग तमाम चैलेंजेस की बात कर रहे थे। अगला चैलेंज क्या है? अगला चैलेंज है कॉम्प्लेक्सिटी। हम जानते हैं कि सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो फिर हर कोई उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। और आईओटी टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि लगभग हर चीज़ कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, तो वो चीज़ क्यों पॉसिबल हो पा रही है? क्योंकि सबके लिए चीज़ों को कनेक्ट कर पाना आसान है। अगर ये टफ होता तो फिर सारे लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी भी एक बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए हमें क्या करना है? आईओटी सॉल्यूशंस फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट एक्सपर्ट। कह रहे हैं कि केवल एक्सपर्ट्स के लिए ही आईओटी नहीं है, सभी के लिए है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सिंप्लीफाइड, आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हुए, ईजियर इंटरनेट कनेक्टिविटी, टूल, सॉफ्टवेयर एंड सपोर्ट। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और एक बेटर वे में इस तरह से चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं कि सभी लोग उसका बेहतर बेनिफिट ले सकें। तो देख लेते हैं, एक समराइज फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है चीज़ें क्या क्या है। कह रहे हैं हमने सबसे पहला इशू डिस्कस किया था कनेक्टिविटी का। इसमें हमने क्या कहा था कि तमाम तरह के कनेक्टिविटीज़ हमारे आसपास अवेलेबल हैं, लेकिन हर अलग अलग जो एप्लीकेशन है उसमें अलग अलग तरह की कनेक्टिविटी का ज़रूरत पड़ती है। तो कह रहे हैं ब्रॉड वैरायटी ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस स्टैंडर्ड्स इसके लिए बनाए गए ताकि इस चीज़ को फुलफ़िल किया जा सके। दूसरा क्या चैलेंज था? पावर इज़ क्रिटिकल। क्या किया गया? द लोएस्ट पावर सोल्यूशन फॉर एनी एप्लीकेशन। कह रहे हैं कि इसके लिए क्या किया? तमाम कंपनीज जो प्रोसेसर या कंट्रोलर बनाती हैं, उन्होंने इस तरह से नई चिप्स को डिज़ाइन किया कि वो पावर को कम से कम कंज्यूम करें, और जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है वो भी इस डायरेक्शन में बेहतर रोल प्ले कर रहा है। अगला है सिक्योरिटी इज़ अ मस्ट।
तो कह रहे हैं इसलिए किस डायरेक्शन में क्या किया गया, बिल्ट इन हार्डवेयर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। तो कह रहे हैं सॉफ्टवेयर वाली जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके अतिरिक्त बिल्ट इन हार्डवेयर सिक्योरिटी वाले पैचेस प्रोवाइड किए गए ताकि हार्डवेयर लेवल पर चीज़ों को सुरक्षित रखा जा सके। कॉम्प्लेक्सिटी, कह रहे हैं आईओटी सॉल्यूशंस फॉर एवरीवन नॉट जस्ट एक्सपर्ट। कॉम्प्लेक्सिटी, अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी टेक्नोलॉजीज़ तो सभी लोग उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगला क्या है, रैपिडली इवॉल्विंग। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार जो है वो चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है और हमें उस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं फ्लेक्सिबल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पोर्टफोलियो टू मिक्स एंड मैच। तो इसीलिए इसी चीज़ को हम कह रहे हैं कि ये चीज़ कैसे फुलफिल हो रही है, हम देख रहे हैं डेली बेसिस पर नए नए प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, नए नए प्रोसेसर्स, नए नए कंट्रोलर्स आ जा रहे हैं जिनका यूज़ करते हुए चीज़ें पहले के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म कर पा रही हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या, इसका पूरा ओवरव्यू देखा, क्या क्या इसमें चैलेंजेस आते हैं, कैसे हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज़ किस तरह से, क्या इश्यूज आते हैं और उनका क्या सल्यूशन हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस कनेक्टिविटीज़ जो अभी हम लोगों ने बात की, जैसे जिगबी के बारे में, वाईफाई के बारे में, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है, तो ब्लूटूथ के बारे में। इन सारी टेक्नोलॉजी को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।